आगे बात करें, गिरिडीह नगर निगम में मेयर का उपचुनाव होना है और यह सीट एसपी आरक्षित सीट है, जिसके लिए राजनीतिक सक्रियता बढ़ गई है। अपने संगठन को सशक्त करने के लिए सभी दलों ने कवायद तेज कर दी है। गिरिडीह की इस सीट पर सभी की नजर है। निगम क्षेत्र के 36 वार्डों में संगठन को सशक्त करने की कवायद भी तेज हो गई है। बीजेपी, झामुमो, कांग्रेस, आजसू तमाम दलों के नेताओं का क्षेत्र भ्रमण भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट। नगर निगम में होना है मेयर का उपचुनाव। एससी आरक्षित सीट है मेयर का पद। चुनाव को लेकर बढ़ी राजनीतिक सक्रियता। दलों में संगठन सशक्त करने की कवायद तेज। गिरिडीह में होने वाले मेयर के उपचुनाव के लिए राजनीतिक दल के कई कार्यक्रम के जरिए जनता के दरबार तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। इसी कड़ी में कई ज्वलंत मुद्दे भी उभरने लगे। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी अपनी सेवा का मुद्दा बनाकर सभी 36 वार्डों में जा रहे हैं। दलीय आधार पर चुनाव हो अथवा स्वतंत्र रूप से चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट रहेगा और यह सीट भारतीय जनता पार्टी का था, भारतीय जनता पार्टी का है और भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा के समान रखते हुए और गिरिडीह जनता नगरवासियों के लिए अपने और सब चाहता कि हम चुनाव लड़े और सभी का अधिकार चुनाव बनता लड़ने के। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा सभी 36 वार्डों में नगर कमेटी का पुनर्गठन कर रहा है और सभी वार्ड समितियों को सशक्त बना रहा है। वहीं कांग्रेस इसे अपनी सीट बता रही है। सशक्त बनाया जा रहा है कि किसी परिस्थिति में जब भी चुनाव का घोषणा होगा झारखंड मुक्ति मोर्चा पूरी तरीके से तैयार है। कई दावेदार पार्टी के अंदर स्वाभाविक है, कई दावेदार होंगे और पार्टी का नेतृत्व जिसका इन पर निर्णय लेगा कि अंतिम निर्णय नेतृत्व का होगा। हम लोगों ने मेयर में लगभग 20,000 से ऊपर वोट लाए थे और दूसरे स्थान पर रहे थे, इसलिए इस सीट पर हम लोग की दावा स्वाभाविक बनती है और हम लोग पूरे ताकत के साथ इस चुनाव में उतरेंगे और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। नगर निगम की कुर्सी पर सभी दलों की नजर है। राजनीतिक दलों की सक्रियता भी बढ़ने लगी है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर मेयर पद पर यहाँ पर कौन काबिज होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत की रिपोर्ट। और इस पर और ज्यादा जानकारी ले ले, हमारे साथ सहयोगी श्रीकांत मौजूद है। श्रीकांत, मेयर के लिए उपचुनाव होने और सभी पार्टियां तैयारी कर रही हैं, रेस नजर आ रही हैं। जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम में उपचुनाव को लेकर जो मेयर पद के लिए उपचुनाव होना है उसे लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। नगर निगम में पड़ने वाले सभी 36 वार्ड में जो भी नेता हैं या संभावित प्रत्याशी हैं या फिर जो राजनीतिक दल हैं उनकी चहलकदमी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दल अब सभी वार्डों में अपनी कमेटियों का पुनर्गठन करने लगे हैं, सभी वार्डों में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने लगे हैं, जनता के बीच पहुंचने लगे हैं। क्योंकि कुछ माह पूर्व ही जो मेयर पद था उस पद से मेयर को पदमुक्त कर दिया गया था। उसके बाद से ही कयास लगाई जा रही थी कि जल्द ही जो नगर निगम में एससी आरक्षित मेयर पद है उस पर उपचुनाव होना तय माना जा रहा था। इसे लेकर अब जो है राजनीतिक सरगर्मी तो बढ़ी गई है, इसके साथ साथ जो प्रत्याशी हैं, एक दल से कई प्रत्याशी दावेदारी कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि अगर राजनीतिक स्तर पर यानी कि दलगत आधार पर चुनाव होते हैं तो पार्टियों ने अपनी कमर कस रखी है। सभी राजनीतिक दल हो, चाहे वो भाजपा हो, झामुमो हो या फिर कांग्रेस हो या फिर आजसू हो, सभी राजनीतिक दल अपने अपने स्तर से जो है वार्डों में पहुंच रहे हैं, वार्ड कमेटियों का गठन कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को वार्ड में एक्टिव कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वार्ड से लेकर प्रदेश तक जो है वो प्रत्याशियों का भी दौरा शुरू हो चुका है। सभी प्रत्याशी जनता के साथ साथ पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं या फिर जो जिला स्तर के नेता हैं सभी से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। तो अगर दलगत आधार पर चुनाव होता है तो सभी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार देंगे और अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव होता है तो स्वाभाविक तौर से एक दल से कई प्रत्याशी निकलकर सामने आएंगे। हर दल से कई प्रत्याशियों की दावेदारी रहती है चुनाव में, तो अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव होता है तो एक दल से कई प्रत्याशी आएंगे। अब उसमें से कौन से प्रत्याशी
जो है वो जनता को लुभा पाएगा, अपने वायदों पर यकीन दिला पाएगा, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन निश्चित तौर से यह तय है कि अब जो राजनीतिक फिजा है शहरी क्षेत्र में वो बदलने लगी है। शाम हो या सुबह हो या फिर दोपहर का माहौल हम देख लें तो सभी जो शहर के जो इलाके हैं उनमें अब राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई हैं। सभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं फिर या नगर निगम क्षेत्र से संबंधित समस्याएं हैं उसको लेकर जो राजनीतिक दल हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो मुखर होने लगे हैं, अपनी बात रखने लगे हैं, अपनी बात जनता तक पहुंचा रहे हैं, अपनी बात पार्टी के नेताओं तक पहुंचा रहे हैं और अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से दावेदारी भी लोग पेश कर रहे हैं। तो अब यह स्पष्ट होने के बाद ही यह जो धुंध है वो छट पाएगा कि आखिर दलगत आधार पर चुनाव होना है या फिर स्वतंत्र रूप से चुनाव होना है, ये तो बाद में तय होगा। लेकिन सभी राजनीतिक दल नगर निगम के मेयर पद पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सक्रिय दिख रहे हैं और सभी दल अपनी अपनी दावेदारी भी पेश कर रहे हैं और सभी दलों का मानना है कि इस बार जो नगर निगम की कुर्सी है, मेयर की कुर्सी, उन पर उनके ही प्रत्याशी की विजय निश्चित है, तय है। लेकिन यह आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर नगर निगम के मेयर की कुर्सी पर कौन काबिज होगा। बिल्कुल। अब सभी को इंतजार है कि यह चुनाव दलगत आधार पर होगा या फिर स्वतंत्र रूप से चुनाव होगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्रीकांत तमाम जानकारियों के लिए। तो नगर निगम में मेयर के उपचुनाव होने हैं और इसे लेकर तमाम पार्टियां रेस नजर आ रही है, अपनी अपनी उम्मीदवारी को लेकर दावेदारी दिख रही है। और सबसे पहले आपको बता दें, एससी आरक्षित है मेयर सीट।